हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मेरा मैथ्स का पेपर हो गया और सच बताऊँ मैं सुबह से यही सोच रही थी कि यार पेपर ऐसा ना आ जाए। बिकॉज़ मैंने सब पढ़ा था, सब किया था, बट प्रैक्टिस नहीं की थी। और फिज़िक्स के चक्कर में भाई 1.5-2 महीने से मैंने लास्ट मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी। उससे पहले ही सारी प्रैक्टिस की थी। और अगर मैं ये सारी चीज़ें अभी बोल रही हूँ ना, इसका मतलब मेरा पेपर बहुत बुरा गया है। एंड इट्स पेपर तो भाई बहुत ही तबाह करने वाला मेरा पेपर गया है। आई स्वेयर टू गॉड, मतलब मुझसे क्वेश्चन ही नहीं हो रहे थे। मैं बता रही हूँ, जो जो मैंने क्रॉस किया ना, मैंने सब छोड़ा है, ठीक है। तो ये किया है मैंने। और जो मैंने एक्चुअली किया है कि जिन चैप्टर्स से मेरे को था ना कि यार इन चैप्टर्स से मैं इनके सारे क्वेश्चंस कर लूँगी, सब कर लूँगी, उन चैप्टर्स के मेरे से क्वेश्चन नहीं। और जिन चैप्टर्स का डाउट था ना, उन चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन करके आ गई हूँ। तो अब जिन चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन करके आई हूँ ना, क्योंकि मुझे उन चैप्टर में ही डाउट है, जैसे इंटीग्रेशन वगैरह भाई रहता ही है, हमेशा ही रहता है अगर उसकी इनफ प्रैक्टिस ना करो तो। और डिफ्रेंशिएशन का एक भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन नहीं कर आया। मैं पता है कितनी प्रैक्टिस करके गई थी, मैं बताऊँ मैं कितनी प्रैक्टिस करके गई थी इस चीज़ की। मेरे को पूरे कॉन्सेप्ट आ गए थे, बट वो क्वेश्चन ही नहीं आया। दैट्स हाउ। बट मेरे को अब नहीं पता मैं क्या बोलूँ। मैं आगे, मेरे 2 पेपर अभी और बचे हैं। और अभी जो एग्ज़ाम्स का सिलसिला है ना, वो मेरी लाइफ में मुझे लगता है स्टार्ट ही हुआ है। अभी तो आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स मुझे देने पड़ेंगे। मैंने 2 एग्ज़ाम्स ऑलरेडी भर रखे हैं। और भैया अब प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ भरे हैं मैंने, तो मैं पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती अपने। एंड मैं बताती हूँ मैंने कितना छोड़ा था। मैंने लिटरली ये क्वेश्चन, मेरे दिमाग, बस भाई ये नहीं हुआ मुझसे, ये समझ ही नहीं आया आगे। पता नहीं मेरे को पता नहीं यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को समझ ही नहीं आया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आई हूँ मैं। और ये तो कर लिए थे, पर मेरे को तो अपने ऊपर डाउट ही रहेगा। मैं बताती हूँ और क्या छोड़ के आई हूँ मैं। दिस क्वेश्चन मैं करके आई हूँ शायद, हाँ ये शायद मैं करके आई हूँ, पर पता नहीं मैंने क्यों क्रॉस कर रखा है, क्योंकि 5 नंबर का था और 5 नंबर के हिसाब से हुआ नहीं। मैं तो ये देख के ही नहीं पढ़ना पसंद किया मैंने, इसलिए इसे पढ़ा ही नहीं। क्या है, मैंने नहीं पढ़ा भाई। स्क्वायर लाइक मुझे पता था कि डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, बट इसमें मुझे कॉस इनवर्स स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है डोमेन की, और वो मुझे नहीं पता थी, मैंने नहीं याद की थी भाई। दिस क्वेश्चन, कैन यू इमेजिन, कोई ये क्वेश्चन नहीं कर सकता? मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इंटरसेक्शन का जब मैं क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन सुबह देख रही थी, तो मैंने पहले तो कर रखे थे पर मैं भूल गई थी। तो मैंने जब दोबारा 3D करना स्टार्ट किया, तो मैंने इंटरसेक्शन का फॉर्मूला नहीं किया। मैंने इंटरसेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल टू 0 कर लिया, कि अगर प्रूव करने को आया तो मैं ऐसे प्रूव कर दूँगी। पर इंटरसेक्शन के इधर कोऑर्डिनेट्स ही करने थे। और यार मैं सच बताऊँ, अभी मेरे को दोगे, मैं लिटरली मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, पर मैंने एंड मुझसे मत पूछा करो केस स्टडी के बारे में, क्योंकि केस स्टडी और मैं भाई नहीं, मैं खुद की केस स्टडी कर लूँ वही बड़ी बात है। मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया था, मुझे तो लग रहा है। एक तो इतनी ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हो गई थी मैथ्स के पेपर के टाइम, इतना डीमोटिवेट भी नहीं बोलोगे, नॉट इंटरेस्टेड हो गई थी कि नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं 3 घंटे बैठ के पेपर लिखूँ। मतलब भाई मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं सच बता रही हूँ, ऑनेस्टली सही, मेरा बिल्कुल मन नहीं था मैं पेपर लिखूँ, पर मैंने भाई लिखना ही था, लिखना पड़ा भाई। मुझसे ही आगे का हो ही नहीं रहा था, पता नहीं मैं क्या, आधा निकाल लिया आधा छोड़ के आ गई, पता नहीं। इतना मैं सच बताऊँ, केस स्टडी मेरा जो पेपर चेक कर रहा है ना, उसने केस स्टडी भाई मैंने जिस हिसाब से छोटा छोटा, क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा आगे ना, मैंने क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पेजेस छोड़ दिया, ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, पूरा पेज छोड़ के आगे चली गई, ये नहीं आया आगे आगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो था कि यार सब अच्छे से करती हूँ, एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत ना हो। जैसे ही मैं क्या बोलते हैं, तो मैंने इन दोनों क्वेश्चंस के लिए अच्छे अच्छे पेज छोड़े। जैसे ही मैं सेक्शन डी में आई, मेरा सब गचर पचर हो गया। और सेक्शन डी में मेरे से 3 5 नंबर के 3 क्वेश्चन, मैं वो डाउट में हूँ। मैं मतलब ये तो करके ही नहीं आई, मैं इन दोनों में मैं डाउट में ही हूँ, ये भी नहीं करके आई मैं, क्योंकि भैया मुझे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर की नहीं आती थी। और ये तो मैं डाउट में ही हूँ, मैं डाउट में ही रहूँगी। और मैं बताती हूँ, इतना घचड़ पचड़, पहले मैंने ये ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ भाई, मेरे से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं लग रहा, मतलब भाई। फिर मैंने दोबारा फिर 30 मिनट बचे, अब मेरे को यार पेपर में नहीं हो रहा, ये वो। फिर मैंने सोचा नहीं करते हैं क्वेश्चन, तो मैंने ये वाला कर लिया। पर मेरे को अपने आप से बिल्कुल उम्मीद नहीं, और मैंने इतने छोटी छोटी जगह पे लिखा है, पता नहीं मेरा एग्जामिनर समझेगा कैसे कि मैंने लिखा क्या है।
37 तो एक भी नंबर मिल जाए वही बड़ी बात है, लाइक हाँ एक नंबर मिल जाएगा ठीक है चलो। 38 का किया तो है मैंने, बाकी कोई भरोसा नहीं है मेरा। और एमसीक्यूज़ भी मेरे से सिर्फ एक्चुअली मेरे आंसर्स एमसीक्यूज़ के सिर्फ 5-6 के आए हैं, बाकी सारा मैं तुक्के पे तुक्के लगा के आई हूँ क्योंकि टाइम नहीं बचाता। मैं सच बताऊँ मैं पेपर बहुत जल्दी कर लेती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं हाँ पेपर में मैनेजेबल, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से स्पीड काफ़ी तेज़ रखती हूँ, पर मैथ्स के पेपर में मेरा दिमाग ही ऐसे हो गया, स्पीड ही दिमाग की स्लो हो गई, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। पर मैंने जैसे तैसे हैंडल किया और पासिंग मार्क्स तक मैं ले आऊँगी, और आगे 2 पेपर बचे हैं उनमें मैं ट्राई करूँगी कि मैं नंबर ले आऊँ, और क्योंकि अब मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती ताकि मैं आगे की चीज़ें अपनी बर्बाद ना कर दूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड लेट मी आप भी मुझे बताना कि आपका पेपर कैसा गया, क्योंकि मेरा तो भाई बर्बाद गया है।